शेख अब्बास क़ुमी ने इसको मनाज़िलुल आखिरा उनकी किताब है, वहाँ दर्ज फरमाया। फरमाते हैं कि सहाबा आए, कहा या रसूल अल्लाह आपके एक जवान सहाबी, जवान कुछ ने कहा जो अंडर 30 हो उसे जवान कहा जाता है, कुछ ने कहा नहीं अंडर 40 को भी जवान ही कहते हैं। बहरहाल क्योंकि जवान 40 के बाद फिर इंसान पुख्ता हो जाता है, तो बहरहाल मैं उससे बहस नहीं कर रहा, कोई ये बहस ना करे मैं अभी जवान हूँ, आपने कैसे कह दी 40 से पहले, ये क्या, ये 40 के बाद वाला जवान नहीं, जवान सभी हैं इंशाल्लाह, जब तक कि अल्लाह ने तो असहाब कहफ को भी कहा फिचिया इन्नहुम फिचिया, वो जवान थे जबकि बूढ़े थे, सबने लिखा बूढ़े थे। अगर इंसान के अंदर ईमान है तो बूढ़ा भी जवान है। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर 80-90 बरस के हैं लेकिन फिर भी जवान हैं, और अगर कोई जवान हो और बेईमान हो फिर भी बूढ़ा है, तो इसलिए ईमान शर्त है। तो अब बहरहाल कहा जवान साहबी लेकिन बज़ाहिर जवान थे, यानी 30 के आसपास। क्या या रसूलल्लाह वो इंतकाल कर रहे हैं या उनकी रूह नहीं निकल रही, रिवायत बड़ी सख्त है, का वो जानकनी की हालत में है, यानी सकरात मौत का, अरबी में कहते हैं सकरात मौत, लेकिन रूह नहीं निकल रही। तो हबीब खुदा तशरीफ़ लाए, खुद उसकी बालीन पे घर आए, कभी चलो मेरे साथ चलो चलते हैं, घर गए, इजाज़त ली घर में अंदर आ सकते, हाँ या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ लाइए। देखा तो उस जवान के साथ एक बूढ़ी खातून खड़ी, पैगंबर बैठे और उस जवान से कहने लगे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जवान ने कोशिश की, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा नहीं गया। कौन? हबीब खुदा खुद उसके बिस्तर मर्ग पे आए और वहां पे आने के बाद कहते कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। दोबारा पैगंबर ने दोहराया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा नहीं जा रहा। तीसरी बार आपने फरमाया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कोशिश कर रहा था लेकिन पूरा बदन उसका जैसे बहुत कमज़ोर, नहीं, उससे बोला नहीं जा रहा। तो पैगंबर ने फ़ौरन सवाल किया, कहा क्या इसकी माँ जिंदा है? ये सबको सबक दे रहे हैं। क्या इसकी माँ जिंदा है? उस खातून ने, बूढ़ी खातून ने कहा हाँ मैं इसकी माँ हूँ। कहा क्या आप नाराज़ हैं इससे? कहा हाँ मैं नाराज़ हूँ। कहा 5 साल हो गए मेरी इसकी बोलचाल बंद है, ना ये मुझे सलाम करता है ना मैं इससे मिलने आती हूँ, अभी मुझे पता चला मर रहा है तो मैं आ गई। 5 साल से माँ बेटे की बोलचाल बंद थी। तो जनाबे रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसी पे तमाम करूंगा, बाकी इंशाअल्लाह कल। फरमाया कि क्योंकि आप माँ से कह रहे हैं रसूल खुदा, और कौन मौजूद है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने के लिए? खुद रसूल खुदा। का क्योंकि आप राज़ी नहीं हैं, इसकी रूह निकलने में तकलीफ़ हो रही है, इसकी रूह नहीं निकल रही, आप इसे माफ़ कर दें। तो माँ ने कहा कि मुझसे क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया है, मैंने इसे माफ़ किया। जैसे ही कहा ना मैंने माफ़ किया, तो अब फ़ौरन रसूल खुदा ने उस जवान का रुख किया, कहा अब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस जवान ने अदा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने फ़ौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे कहा ना तो पैगंबर इस्लाम ने कहा क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह दूर देख रहा हूं कि एक स्याह मखलूक है जो मुझे देख रही। तो आपने फरमाया कि दुआ पढ़ो, मैं तुम्हें दुआ पढ़ाता हूं। अल्लाह अकबर, देखिए ना रहमत लिल आलमीन है। कहा तुम दुआ पढ़ो, मैं तुम्हें दुआ पढ़ाता हूं। कहा या रसूलल्लाह क्या दुआ पढ़ूं? कहा कहो या मन यक़बलुल यसीर व याफ़ू अनिल कसीर। अल्लाह अकबर, ए बरखुरदार बेटा कहो या मन याफ़ू अनिल कसीर या मन यक़बलुल यसीर। ओ अल्लाह तू तो छोटे छोटे अमाल कबूल कर लेता और बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता। इग़फ़िरली ज़ंबल, परवरदिगारा मेरे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे। उस जवान ने दुआ पढ़ी। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा पूछा, कहा क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह अब देख रहा हूँ वो जो स्याह मखलूक है वो दूर चली गई, एक नूरानी मखलूक करीब आ गई। पैगंबर ने कहा उस दुआ को दोबारा दोहराओ।
उसने दोबारा वही या मैं यकबलुल यसीर, उस पूरी दुआ को दोबारा पढ़ा। जैसे दुआ पढ़ी, पैगंबर ने कहा अब बताओ क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह वो स्याह मखलूक चली गई, नूरानी मखलूक है। कहा वो स्याह मखलूक शैतान था, और ये जो सफ़ेद मखलूक तुम्हारे पास आया है ये फरिश्ता है। वो जो मैंने तुम्हें अमाल बताए वो शैतान दूर था, क्योंकि मैं करीब आ गया था, लेकिन वो फिर भी जान नहीं रहा था, उसने तुम्हें जकड़ रखा था। लेकिन माँ राजी हुई, पैगंबर ने दुआ पढ़ाई। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। इतना असर होता है माँ बाप को राजी करने का, अगर माँ बाप राजी हो। अब हबीब खुदा की हदीस है, फरमाते हैं 3 लोगों की आखिरी हालत में जान बड़ी मुसीबतों से निकलती है। पहला वो जिसे माँ बाप माफ ना करें, जिसके माँ बाप राजी हो उसकी रूह आराम से निकल जाती है, जिसके माँ बाप माफ ना करें उसकी रूह नहीं निकलती। नंबर 2 वो हाकिम, वो बादशाह या वो हाकिम जो रियाया पे जुल्म करे। अल्लाह कहता है, फरिश्ते आते हैं ना, कहते हैं कि तू रियाया पे जुल्म करता रहा, आज हमारी बारी है, उन सारे के सारे अल्लाह के मजलूम बंदों का हम बदला लेंगे। तो रूह का तीसरा वो जो यतीमों का हक खा ले, जो यतीमों का हक गस्ब कर लेता है, उसकी भी रूह आसानी से नहीं निकलती। तो अब ये सख्त तरीन मराहिल थे जो मैंने पेश करती हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंसान की रूह के आसानी से निकलने के लिए पहला कदम ये है कि अपने माँ बाप को राज़ी करो। दुआ की कबूलियत के लिए पहला कदम ये है कि इंसान माँ बाप को राज़ी करे।